प्रश्न 16। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। प्रश्न 16 का 5वां। तो प्रश्न है -2.1/3। तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब देखिए -2.1/3 है, आगे क्या है -2। तो इसका मतलब है कि संख्या रेखा पर ये -2 और -3 के बीच में आएगा। तो -2.1/3 है, यानी आगे में क्या है -2 है, पूर्णांक -2.1/3 है। तो देखिए -2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पर -2 और -3 के बीच में आएगा, क्योंकि इसके आगे में क्या है -2 है। तो इसको देख कर ही समझ जाना है कहाँ पे होगा संख्या रेखा पर। तो देखिए -2.1/3 कहाँ पे होगा, -2 और -3 के बीच में। तो पहले हम एक संख्या रेखा, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे हम 0 दे देंगे, 0, यहाँ पे 1, बराबर दूरी पे होना चाहिए। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3 दे देते हैं। ठीक है, तो 0 के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 1 लिखें, इस तरफ बढ़ते जाता है धनात्मक संख्या, तीर लगा हुआ है, यानी इधर धनात्मक संख्या होता है। 0 के दायां तरफ, 0 के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। अब -2.1/3 है, क्या है -2। देखिए आगे वाला इस पे ध्यान देना है, पूर्णांक में है और ये आगे में क्या है -2 है, इसका मतलब हुआ -2 और -3 के बीच में आएगा। बटा में क्या है, यहाँ पे -2.1/3, यानी बटा में 3 है। तो -2 और -3 को 3 भाग में बांटना है। क्या में बांटना है, 3 भाग में। तो इसके बीच में हम 2 निशान ले लेंगे। तो देखिए 3 भाग में बट चुका है, 3 भाग में ये बट चुका है, सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। 3 भाग में बांटना है, यानी इसके बीच में 2 निशान ले लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। देखिए हम बिना स्केल का बना रहे हैं, इसलिए कोई बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन आपको बराबर दूरी लेना है। ठीक है, अंदाज से सब बराबर दूरी लेना है, या तो स्केल से आप ले सकते हैं या अंदाज से ही बराबर दूरी लेना है। तो 3 भाग में देखिए बढ़ चुका है, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग। ठीक है, 3 भाग में बांटना है, तो बीच में बस 2 निशान ले लेंगे, बराबर दूरी पे होना चाहिए, सबका दूरी क्या होना चाहिए, बराबर। तो 3 भाग है, बटा में 3 है, यानी 3 भाग हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, 3 भाग में हम बांट लिए हैं। अब कह रहा है -2.1/3। तो देखिए -2 के बाद हम गिनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2.1/3, यहाँ पे हो जाएगा -2.2/3 और यहाँ पे हो जाएगा -2.3/3। तो -2 के बाद क्या होगा, यहाँ पे -2.1/3। तो यहाँ पे एक तीर का निशान हम देंगे और लिख लेंगे -2.1/3, यानी ये जो बिंदु है, तो इसको कोई नाम देते हैं हम। तो मान लीजिए इसको ए दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी। तो ए दे दिए, तो ए क्या निरूपित कर रहा है, तो ए निरूपित कर रहा है -2.1/3 संख्या रेखा पर। ठीक है, इस बिंदु को क्या दे दिए, ए नाम दे दिए। तो ए क्या निरूपित कर रहा है, -2.1/3 संख्या रेखा पर। छठा, अब छठा भी हम हल कर लेते हैं। तो 23/7 है, क्या है 23/7। तो देखिए 23/7 है, तो ऐसे तो पता नहीं लग रहा है कहाँ पे आएगा संख्या रेखा पर। तो 23 को 7 से भाग देंगे, तो 7 या 21। देखिए 23 को 7 से भाग देंगे तो 7 या 21 होगा। यहाँ 23 है, तो 23 में से 21 गया तो 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे और बटा में 7। ठीक है, तो 23/7 को पहले हम पूर्णांक में बदल देंगे। तो पूर्णांक क्या हो गया, 3.2/7 हो गया। 23/7 का पूर्णांक रूप हो गया 3.2/7, 3.2/7। तो क्या है, 3.2/7 है, यानी 23/7 को पहले पूर्णांक में बदल लेना है। तो 23 को 7 से भाग देंगे
तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 या 21, 23 में से 21 घटाएंगे तो 2, यानी शेष 2 होगा और बटा में 7, तो 23/7 हो गया, 3.2/7। अब पूर्णांक में हम बदल लिए हैं तो सबसे आगे क्या है, 3 है। इसका मतलब हुआ कि 3 और 4 के बीच में आएगा। 3.2/7 कहाँ पे आएगा, 3 और 4 के बीच में संख्या रेखा पर। तो इसका मतलब हो गया कि 23/7 कहाँ पे आएगा संख्या रेखा पर, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में इसको बदल करके हम देख लिए हैं, आगे क्या है 3 है, इसका मतलब हुआ कि 3 और 4 के बीच में आएगा। तो एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल सीधी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम शून्य ले लेते हैं, 1 2, यहाँ पे शून्य ले लेते हैं। ठीक है, शून्य यहाँ पे हो जाएगा -1, शून्य के बायां तरफ, शून्य के बाईं ओर क्या होगा, ऋणात्मक संख्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो शून्य के बाईं ओर, माफ़ कीजिए, शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या, देखिए, और शून्य के दाईं ओर क्या होता है, धनात्मक संख्या। तो शून्य के दाईं ओर देखिए 1 2 3 4, ये सब धनात्मक संख्या इधर होता है शून्य के दाईं ओर, और शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या। अब 3.2/7 यानी 3 और 4 के बीच में आएगा, तो बटा में क्या है, 7 है, यानी इसका 7 भाग हम करेंगे। कितना भाग करेंगे, 7 भाग। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 निशान ले लेंगे इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 निशान लेंगे। तो ये 7 भाग में हो चुका है। कैसे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, यहाँ से यहाँ तक 6 भाग, और यहाँ से यहाँ तक 7 भाग। 7 भाग में ये बट चुका है। अब कह रहा है 3.2/7, तो देखिए 3.2/7 यानी 3 के बाद गिनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.1/7, यहाँ पे हो जाएगा 3.2/7, यहाँ पे हो जाएगा 3.3/7, यहाँ पे हो जाएगा 3.4/7, यहाँ पे हो जाएगा 3.5/7, यहाँ पे हो जाएगा 3.6/7, यहाँ पे हो जाएगा 3.7/7। ठीक है, तो 3.1/7, 3.2/7 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम एक तीर इस तरह से करके लिख लेंगे 3.2/7। इसको कोई नाम देते हैं, मान लीजिए ए दे दिए। तो ए क्या दर्शा रहा है, तो ए जो है 3.2/7 संख्या रेखा पर निरूपित कर रहा है। ठीक है, ए क्या कर रहा है, संख्या रेखा पर 3.2/7 को निरूपित कर रहा है। तो इस तरह संख्या रेखा पर 23/7 जो कि हो जाएगा, देखिए बराबर लिख लेंगे 23/7, यानी 23/7 कहाँ पे है, यहाँ पे। ए क्या कर रहा है, ए जो है संख्या रेखा पर 23/7 को निरूपित कर रहा है। तो देखिए 23/7 लिखें चाहे 3.2/7 लिखें, एक ही बात है, क्योंकि अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7 या 21, 21 2 23, 23/7 आएगा। तो 3.2/7 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो 23/7 भी। देखिए हम बराबर करके लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 23/7 यहाँ पे है संख्या रेखा पर।